स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। नमस्कार सभी को। आज मैं शुरू करने वाला हूँ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर कुछ हम लोग एडवांस लेवल, कुछ मेंस लेवल एंड नीड लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि बाकी के लेक्चर्स जो मैंने पहले डाले हैं वो आपने ज़रूर देखा होगा, तभी आपको यहाँ के लेक्चर्स समझ में आएंगे, ठीक है। आज का सेशन प्योरली डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ डाउट सॉल्विंग पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यह है बेंजीन रिंग। इसका रिएक्शन आपको कराना है CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एनहाइड्रस है और बेंजीन रिंग किस में ले लिया है मैंने, एक्सेस में। वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। उम्मीद है सारे बच्चों का यही आंसर आया होगा। यही आएगा। अब शुरू करते हैं कि ये आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज की क्लास में हर एक क्वेश्चन का मैकेनिज्म मैं बताता जाऊँगा, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CHCl2 और एक क्लोरीन में क्या कर देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। तो AlCl3 के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा तो इस टाइप का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और यहाँ पे एक बनेगा AlCl4 का न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। देखो जब तक आपको सारे लेक्चर्स क्लियर नहीं रहेंगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इसलिए सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखना। अब यही इलेक्ट्रोफाइल है, यही क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल CHCl2 जब ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और यह प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अब इतना ज़्यादा बहुत ही आसान मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, चीज़ों को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये वाला क्या जनरेट हो गया, हमारा प्रोडक्ट। अब क्या होगा, इसमें एक और क्लोरीन दिख रहा होगा आपको, 2 क्लोरीन। तो फिर से AlCl3 के साथ इसका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा और इसका एक क्लोरीन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो एक फिर से इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग किस में है, एक्सेस में है। तो फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एक और बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो जब ये अटैक करेगा तो एक बेंजीन रिंग और जुड़ जाएगा। तो अभी एक क्लोरीन और है, तो फिर से क्या होगा, AlCl3 आएगा, लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस टाइप का कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला कार्बोकैटायन। फिर से क्या होगा, ये फिर से अटैक करेगा किसके ऊपर, एक और बेंजीन रिंग के ऊपर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब ये अटैक करेगा तो फिर से हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें एक ही CH के साथ टोटल 3 बेंजीन रिंग जुड़ेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे बेंजीन रिंग एक्सेस में है और ये हमारा क्या है, CHCl3 है। एनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल किया, यहाँ पे 3 क्लोरीन का इस्तेमाल हुआ है, एक्सेस में है। सबसे पहले एक क्लोरीन बाहर गया,
ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बना, ये वाले इलेक्ट्रोफाइल ने एक बेंजीन रिंग पर अटैक किया, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बना। लेकिन जाहिर सी बात है AlCl3 भी है और यहाँ पे क्लोराइड फिर से लगा हुआ है, क्लोरीन फिर से लगा हुआ है, अभी तक पूरा का पूरा क्लोरीन एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो फिर से ये क्लोरीन का लोन पेयर अटैक करेगा, फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एक और बेंजीन रिंग को कंज्यूम करेगा, तो फिर से ये प्रोडक्ट बनेगा। एक क्लोरीन और बचा है, तो क्या होगा, इसका भी लोन पेयर क्या डोनेट हो जाएगा, AlCl3 को एक और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और क्या हो जाएगा, एक और बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए हैं, टोटल 3। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, हो गया है। ठीक है, मान लीजिए इस कार्बन के पास मात्र 2 क्लोरीन होता तो 2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता। अगर 1 क्लोरीन होता तो 1 होता, 3 क्लोरीन है तो 3 हुआ है, अगर 4 क्लोरीन होता तो 4 होता। लेकिन ये तमाम घटनाएं तभी घटती जब ये बेंजीन रिंग किस में होता है, एक्सेस में होता। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ भी एक्सेस में मेंशन नहीं है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वैसे ही कीजिए। यहाँ क्या दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, ये क्या है, AlCl3 है। फ्रिड्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है एंड नथिंग। क्लोरीन का लोन पेयर जब AlCl3 पर अटैक करेगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, ये अटैक किया और इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है ना, यहाँ कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। जब क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट होगा तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगी, जो ऐसा दिखेगा। अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, और कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। चलो, ब्रोमोबेंजीन है, ध्यान से सुनना, मैंने सोचा बेंजीन है बट ब्रोमोबेंजीन है। तो ब्रोमोबेंजीन के पास कौन कौन से पोजीशन होते हैं, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा। क्यों, क्योंकि ब्रोमोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे। इतना बड़ा ग्रुप पैरा पे ही अटैक करना चाहेगा, ऑर्थो पे उसे क्या मिलेगा, रिपल्सन। तो ये पहुंचा सीधा पैरा पे। तो जब ये पैरा पे अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। ये हो गया ब्रोमीन, इस पैरा वाले कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है ना, कार्बन की संख्या को काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, क्लोरीन और ये है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया चौथा कार्बन। इसके साथ अटैच है क्लोरीन और यहाँ 2 मिथाइल, यहाँ 2 मिथाइल, ये बनेगा आपका एक प्रोडक्ट। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे एक क्लोरीन मौजूद है, तो AlCl3 अपना आखिरी दाव खेलेगा, इस क्लोरीन को भी क्या कर देगा, खींच लेगा। तो फिर इस तरीके का बच्चों, फिर इस तरीके का हमें क्या मिल जाएगा, एक, ध्यान से देखिएगा, फिर हमें एक इस तरीके का कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। अब यही जो कार्बोकैटायन ये फिर से इसी बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और हमें एक इस टाइप का प्रोडक्ट प्राप्त होगा। दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो कुछ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इस पे ध्यान दो कि जब ये क्लोरीन बाहर गया तो इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि ये कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे इसलिए अटैक नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन होता है। और जैसे ही अटैक किया, इस टाइप का प्रोडक्ट बन गया। यहाँ से यहाँ जब पहुँचना, तो ये जो रिंग टाइप का हल्का हल्का दिख रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से दिमाग लगाना, एक भी कार्बन मिस नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ 6 मेंबर का रिंग बनाए, तो ऑप्शन में हो सकता हो 5 मेंबर का रिंग या 4 मेंबर का रिंग भी मिल जाए। तो आप यहाँ पे अगर गलत कर दोगे तो आप 5 या 4 मेंबर वाले रिंग पर आप टिक लगा दोगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत।
ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन रखने का मतलब ये होता है कि यहाँ 2 टाइम्स फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो सकता है। उसका जब मैंने इस क्लोरीन को बाहर निकाला तो ये वाला कार्बोकैटायन बना। जब ये वाला कार्बोकैटायन बना तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर ये ऑर्थो पे अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। उसका जवाब सुनिए, अगर ऑर्थो पे अटैक करोगे तो तुम्हें रिंग का फॉर्मेशन हो पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो आप इस बात पे मत ध्यान दिया कीजिए, कभी ऐसा सिचुएशन बने तो इस बात पे मत ध्यान दीजिए कि ये जो है वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसको न ध्यान देकर आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि रिंग कैसे बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगा तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अटैक कर दिया तो एक हाईली स्टेबल रिंग बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप कहाँ अटैक कराओगे, यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, अब आपके सामने 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। आपके सामने ये H+ दिख रहा होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। अब जाहिर सी बात है, ये डबल बॉन्ड जो होते हैं ये पाई बॉन्ड होते हैं और ये वीकर होते हैं, तो ये आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे सकते हैं, H+ को। ये सारे रिएक्शंस मैंने आपको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बाय पार्ट्स में अच्छे से समझाया, तो वहाँ जाके इसको ज़रूर एक बार देखिए, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि यहाँ पे एक H+ है और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, क्या दोनों टूटेगा कि कोई एक टूटेगा? टूटेगा वही जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये होता है कि जिस डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पर H+ क्या होगा, सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा। देखो बात को समझो, देखो H+ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन कभी भी डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी के बारे में अगर बात करें एल्कीन के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा जो H+ होता है वो सबसे पहले उसी डबल बॉन्डेड सिस्टम पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक यहाँ से मिथाइल से और एक इस मिथाइल से, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, मिल रही है। और यहाँ पे उतनी अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि H+ आराम से ये किया यहाँ अटैक और ये बना कुछ इस टाइप का कार्बोकैटायन, इस टाइप का 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर दोबारा अटैक कर देगा तो एक इस टाइप की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर अंदर वाले मान लो डबल बॉन्ड पे अटैक किया होता तो कार्बोकैटायन तो बन जाता, लेकिन लफड़ा ये होता कि वो कार्बोकैटायन फिर करता क्या, वो बेंजीन रिंग पर अटैक करके कभी भी इस टाइप का एक हाईली स्टेबल साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो हमें बहुत ही सोच समझ के चाल चलनी पड़ेगी कि हमारा कार्बोकैटायन भी बन जाए, बेंजीन रिंग पर अटैक कराने के बाद एक स्टेबल प्रोडक्ट में भी क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो सवाल ही नहीं उठता कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे H+ है और याद रखिएगा ये एक्सेस में है। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक है ना। H+ के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपको मैंने बताया है। तो क्या बन जाएगा, OH का पॉजिटिव चार्ज, वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। अब क्या होगा, पाई बॉन्ड वीकर होता है तो आसानी से टूट जाएगा। तो हमें एक इस टाइप का क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाएगा, ब्रोमोबेंजीन के पास। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी रिएक्शन है। यह है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, यह है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहाँ लिख दिया मिथाइल, यहाँ लिख दिया OH और यहाँ ले लिया पॉजिटिव चार्ज। तो यही इलेक्ट्रोफाइल है जो हमारा कौन सा रिएक्शन कराएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। EAS रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो ये यहाँ पे पैरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रिपल्सन होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या, ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ से कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है।
तो अभी भी एक और OH है, तो एक बार फिर से घटना घटेगी, H+ आएगा, यह ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो OH2 का पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें एक यहाँ मिथाइल लगा देता हूँ, हमें एक इस टाइप का क्या मिल जाएगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा बच्चों, ठीक है, तो एक इस टाइप का कार्बोकैटायन प्राप्त हुआ। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन किस में पड़ा है, एक्सेस में। तो एक बार फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, पैरा पे एक बार फिर से अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमें बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर से ध्यान से समझिए, इससे रिलेटेड रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो एक बार जाके ज़रूर वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, H+ था, अब मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ब्रोमीन का तो सवाल ही नहीं उठता, ऑक्सीजन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। जब अटैक करेगा तो OH बनेगा। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे वाले कार्बन पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, प्लस। ये रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जाती रहते हैं, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, फिर से यही बन जाएगा, H+ एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो ये कार्बोकैटायन बना है, यही कार्बोकैटायन क्या करेगा, ब्रोमोबेंजीन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। कहाँ पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। पैरा पे अटैक किया, ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद एक और OH अभी भी दिख रहा है, तो H+ क्या करेगा, इस OH को प्रोटोनेट कर देगा। अब प्रोटोनेट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जो एलिमिनेट होकर इस टाइप का एक और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल ये फिर से ब्रोमोबेंजीन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। कौन से पोजीशन पे, पैरा पे। तो हमें ये क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस एडवांस लेवल में आते हैं। लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नैप्थलीन बोला जाता है, इसमें हमेशा से कन्फ्यूजन आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इस कार्बन को अल्फ़ा बोला जाता है, अल्फ़ा से डायरेक्टली अटैच को क्या बोला जाता है, बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा कार्बन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। बेंजीन रिंग के साथ अटैच जो ये कार्बन है, इसको अल्फ़ा बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बीटा। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी एक बेंजीन रिंग है, तो इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, तो अल्फ़ा। इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, तो ये भी क्या हो गया, अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया बीटा, ये भी क्या हो गया, बीटा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होता है, वो अल्फ़ा पे ज़्यादा होता है, बीटा पे कम। ठीक है, अगर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल को मौका मिले नैप्थलीन बॉल पर अटैक करने का, इस नैप्थलीन पर, ठीक है, तो वो हमेशा अल्फ़ा कार्बन पर अटैक करेगा, इस अल्फ़ा कार्बन पे। क्यों अटैक करता है, क्योंकि जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनते हैं। या अगर ऐसा बोला जाए तो अल्फ़ा कार्बन पर अगर अटैक करेगा तो हमारा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और अगर बीटा कार्बन पे अटैक करता है तो बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होता है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि नैप्थलीन पे कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होगा तो वो अल्फ़ा कार्बन पे ही अटैक करेगा। तो अब जाहिर सी बात है, RX C बॉन्ड O AlX3, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो इस टाइप का क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये किस पे अटैक करेगा,
नैप्थलीन पर, तो नैप्थलीन पे भी अटैक करेगा तो किस पर, अल्फ़ा पे, और जब अल्फ़ा पे अटैक करेगा तो हम लोगों को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, हम लोगों को ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा, C डबल बॉन्ड O R। सो दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन को बताने का बस इतना ही मकसद था कि आप ये जान जाओ कि नैप्थलीन बॉल पे, नैप्थलीन पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्फा के लिए फास्ट होता है कि बीटा के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AlCl3 बैठा है एनहाइड्रस और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी हमने कौन सा डिस्कस किया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जाहिर सी बात है AlCl3 आएगा, क्लोरीन का लोन पेयर जब बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ किस टाइप का कार्बोकैटायन जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, ठीक है। इस टाइप का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना, एक बेंजीन रिंग यहाँ पे, एक बेंजीन रिंग यहाँ पे है, तो इसके पास चॉइस ऑफ ऑप्शन है, मतलब इसके पास कई ऑप्शंस हैं कि या तो ये इस बेंजीन पर अटैक कर सकता है या तो फिर ये इस बेंजीन पर अटैक कर सकता है, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है, -I इफेक्ट लगाता है। तो -I इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसे क्या कर रहा है, बताओ जरा सा, डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर अटैक ना कर इस बेंजीन पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये इस कार्बन से हमारा ये रिंग आपको दिख रहा होगा जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर से देखो, इस कार्बन से ये आपको दिख रहा होगा एक चैन, ठीक है। मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का ये वाला कार्बन, मान लीजिए वो इस पर अटैक किया, इस कार्बन पर, तो जरा कार्बन की संख्या को काउंट करो, 1 2 3 4 5। फिर से देखो, 1 2 3 4 5, और ये 5वां कार्बन जुड़ गया इस 6वें कार्बन से, 1 2 3 4 5 एंड जुड़ा 6 कार्बन से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो अब आंख बंद करो और सीधा 6 मेंबर की एक रिंग बना दो। ये रहा क्लोरीन, ठीक है, ये रहा, ये देखिए मैं बना रहा हूँ 6 मेंबर का रिंग, देखा, ठीक है। अब देखिएगा इधर, अब मैंने इस 6 मेंबर की रिंग पर एक बेंजीन रिंग बना दिया, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये जो कार्बन है इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O वाला कार्बोनिल ग्रुप। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक और रिएक्शन आगे बढ़ाता हूँ, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। इसको बोला जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन, दिस इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का एक और प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये रहा क्लोरीन, ये रहा 6 मेंबर की रिंग, और इसके ऊपर मैंने ये जोड़ दिया बेंजीन रिंग। आपका मेजर प्रोडक्ट यही है। मैं ये एक्स्ट्रा रिएक्शंस कुछ करा रहा हूँ क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं थोड़े बहुत, तो इसके आगे भी रिएक्शंस आते हैं। तो क्लीमेंसन रिडक्शन से ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद इसको लो और सेलेनियम के प्रेजेंस में हीट कर दो। सेलेनियम के प्रेजेंस में जब हीट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन होगा। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग में। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा मैं इससे यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। ये रहा क्लोरीन, ठीक है, ये भी बेंजीन रिंग बन जाएगा। ऊपर वाला तो पहले से ही बेंजीन रिंग था। सो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना।
मैंने कई सारे रिएक्शंस कराए हैं। एक तो ये रिएक्शन है, उसके बाद मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिया, फिर मैंने सेलेनियम के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो एरोमेटाइज हो गया। तो ये है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मात्र AlCl3 लिख के आया होता और कुछ नहीं आया होता तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये वाला हो जाता, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ। क्या दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड और Cl है और यहाँ पे क्या है, AlCl3 है। तो ये क्या है, एसाइल क्लोराइड है और AlCl3 है। तो कौन सा रिएक्शन होगा, सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ ए प्रोडक्ट क्या बनेगा। इधर यह है बेंजीन रिंग, AlCl3, ये क्लोरीन जब बाहर जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप का एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब बड़े दिमाग के साथ काम लेना। 1 2 3 4 5, ये 5वें कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल है। मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस कार्बन पर अटैक किया रिंग बनाने के लिए, तो देखते हैं क्या रिंग बन सकता है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5वां कार्बन है। जब ये इस कार्बन से जुड़ेगा तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 6। तो इसका मतलब 6 मेंबर की एक हाईली स्टेबल रिंग बन सकती है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी बच्चों, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O क्यों लगाया, क्योंकि ये जो कार्बन है यही कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है, बेंजीन के साथ। ये जो कार्बन है यही कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग के साथ। इसलिए इस कार्बन पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O। तो यही हमारा बेसिकली मेजर प्रोडक्ट हो जाता, ए वाला। दिस इज प्रोडक्ट ए। लेकिन अब इसका रिएक्शन है किसके साथ, ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। ये क्या कराता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। नहीं पता है तो जाके पता कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंसन रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन पूरा गायब हो जाएगा और इसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, प्रोडक्ट बी। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, सेलेनियम के साथ हीट करना है। तो क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा। और जब एरोमेटाइजेशन होगा तो ये जो रिंग दिख रहा है ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग में। सो आवर मेजर प्रोडक्ट विल बिकम दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब मैं आपके सामने लाया हूँ एक और क्वेश्चंस, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। SOCl2 है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। OH जाएगा, इसके जगह पे कौन आ जाएगा, Cl। तो इसके बाद प्रोडक्ट A बन जाएगा। AlCl3 के साथ क्या करवाना है, क्लोरीन को निकालना है और कार्बोकैटायन जनरेट करना है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। फिर यही कार्बोकैटायन शायद हो सकता है और रिंग का फॉर्मेशन कर ले, तो प्रोडक्ट बी बन जाएगा। उसके बाद इस C डबल बॉन्ड O को पूरा का पूरा कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, जिंक एमेलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन। प्रोडक्ट C बन जाएगा। और फिर आपको सेलेनियम के साथ जब हीट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरोमेटाइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलो करते हैं, बहुत ही आसान है, परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, ठीक है। 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। OH, सबसे पहले इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ होगा, तो OH एलिमिनेट हो जाएगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन। तो मुझे पहले ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फिर इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, AlCl3 के साथ। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा, तो एक इस टाइप का, ठीक है ना। एक इस टाइप का कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अब यही कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पर इस तरफ से अटैक कर देगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से ही अटैक क्यों करेगा, इस तरफ से भी अटैक कर सकता था। तो बात को समझिए, अभी कुछ समय के लिए इसको भूल जाइए, ये किसकी तरह दिख रहा है,
नैप्थोलीन की तरह दिख रहा है। ये दो बेंजीन रिंग किसकी तरह दिख रहे हैं? नैप्थोलीन की तरह दिख रहे हैं। और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। ये कार्बन क्या है? बीटा। ये कार्बन क्या है? अल्फा। ये कार्बन क्या है? बीटा। तो रिंग बनाने के लिए या तो ये अल्फा पे अटैक कर सकता है या तो ये बीटा पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन अल्फा पे ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू बीटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है इंटरनल तरीके से। तो कहाँ पे अटैक करेगा? इस अल्फा पे अटैक करेगा। तो जब ये अल्फा पे अटैक करेगा तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की ये चैन ही है। 1 2 3 4 5 मेंबर की चैन है, ये जुड़ जाएगी छठवें कार्बन से। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और ये जो हमारा पांचवा कार्बन है, ये जो पांचवा कार्बन है, इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड ओ है, तो डबल बॉन्ड ओ बना देगा। ठीक है। अब क्या होगा? जिंक एमलगम के साथ इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये जो डबल बॉन्डेड ओ सिस्टम है पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा बच्चों। तो हमें एक इस टाइप का हमें एक इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। पूरा रिड्यूस हो गया तो इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको सेलेनियम के साथ क्या करना है? हीट करना है। तो एरोमेटाइज हो जाएगा, तो यही रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। सो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट एज आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट। चलिए, तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, एकदम नया क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ना ही ये एसाइलेशन रिएक्शन है ना ही ये एल्काइलेशन रिएक्शन है, बट मैकेनिज्म वही रहता है। NH डबल बॉन्ड CH और ये जो क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्या होगा? ये जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो AlCl3 पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। ठीक है ना। NH डबल बॉन्ड CH एंड क्लोरीन, ये AlCl3 पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। और हमें एक इस टाइप का NH डबल बॉन्ड CH प्लस चार्ज, इस टाइप का हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे जब बैक बॉन्डिंग होगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा बच्चों हमको, ये वाला। तो ये काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसलिए यही बनेगा एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है ना। इस कार्बोकैटायन वाला, ठीक है ना, रिएक्शन का इंटरमीडिएट नहीं है। इसका रिएक्शन जब AlCl3 के साथ होगा तो यही मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है। अब क्या होगा? बेंजीन रिंग है और कौन सा ग्रुप लगा है? OCH3 ग्रुप लगा है। ये जो ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है। या तो ऑर्थो पे या तो पैरा, इन दोनों जगह पे कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है जब वो रेजोनेंस में जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, रिंग क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ऑर्थो पे अटैक करेगा तो दिक्कत ये आएगी कि रिपल्सन होगा, तो इसीलिए कहाँ अटैक करेगा? पैरा पे। तो दिस इज द पैरा पोजिशन। ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, हम इसको ले आते हैं क्योंकि यही कार्बन जो है जाके क्या होगा? जुड़ेगा। तो मैं यहाँ ले आता हूँ CH डबल बॉन्ड NH, ये कार्बोकैटायन। तो ये पैरा पे कर दिया अटैक। सो यू विल गेट, कौन सा रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आपको ये आंसर मिल जाएगा, OCH3 CH डबल बॉन्ड NH, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखिए, मैंने एक लास्ट एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल नंबर 10। ये आपका होमवर्क है। जो बच्चा यहाँ तक पहुँच गया है और जो सच में डेडिकेटेड है स्टडी के लिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेगा? वो सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन वो मुझे भेजेगा। ठीक है ना। अब आपको पता है कैसे भेजना है। ठीक है ना। तो आज हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या हो चुका है? पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, अप टू एडवांस लेवल। किसी को किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, जाके अबाउट में चेक करना, जहाँ पे आप लोग व्यूज़ चेक करते हैं वहीं पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई भी डाउट है। सो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। ओके, सो बाय एवरीवन।